गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। वह दोनों आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हम दोनों ने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। और जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने कहा, तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सब सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप एक गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को करीब 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उसी गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था। उस झोपड़ी से के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बुलाता है और कहता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम दोनों आपके यहाँ एक रात रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप दोनों कहाँ चले गए थे और उसी रात में मेरी भैंस भी कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जीवन पर मेहनत की और बंजर ज़मीन पर फसल निकाल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आई और रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। देखिए, आपके पास भी कहीं भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक के रखा हो।